प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार डेली डिवोशन में मैं पास्टर पॉल बनकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरे प्रिय, आज के दिन में मैं आपके सामने कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ बातों से मैं प्रचार आपके बीच रखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, आज का मेरा विषय है झूठे भविष्यवक्ताएं और उनके काम। मेरे प्रिय, हम लोग देखते हैं, हम इस समय इस संसार के अंतिम दिनों में है। जैसा यीशु मसीह ने कहा था, इस संसार के अंत में कई सारे झूठे भविष्यवक्ताएं खड़े होंगे और वो परमेश्वर के लोगों को फाड़ेंगे, नोचेंगे और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से अलग भी करेंगे। मेरे प्रियो, हम लोगों को इन लोगों के ऊपर ध्यान लगाना जरूरी है। बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय का और 1 पद में ऐसा लिखा हुआ है, हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास ना करो, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है या नहीं, उनको परखो। अगर हम लोग उनको परख सकते हैं, अगर हम लोग उनको परख लेंगे तो हम लोग अपने विश्वास के जीवन में अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहिए। और बाइबल में भी इस बात को कहा गया है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और इसका 15 पद अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहिए। वो एक भेड़िए के समान है, जो फाड़ने वाले भेड़िए है। मेरे प्रियो, लेकिन हम लोग भी क्या करें? मसीहत में कई सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन से सीखने के बजाय भविष्यवाणियों को सुनना पसंद करते हैं। कई सारे मसीह लोग ऐसे हैं, अपने कान को भविष्यवाणी पसंद आती है, इसलिए भविष्यवक्ताओं के पीछे चलते हैं और वो चाहते हैं हमारे लिए भविष्यवाणी हो, हमारे लिए भविष्यवाणी हो। अगर कोई झूठा भविष्यवक्ता भी भविष्यवाणी कर देगा तो वो आनंद से हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, क्या वो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है या नहीं, ये बात भी आपको परखना जरूरी है। अगर आप परख नहीं सकते हो तो फिर आप अपने आत्मिक जीवन के लिए खतरा पैदा करोगे। मेरे प्रियो, फिलहाल तो हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं कई सारे प्रॉफिट्स खड़े हो रहे हैं, कई सारे प्रॉफिट्स जिसको देखे प्रॉफिट्स कहना शुरू हो गए। मेरे प्रियो, लेकिन वो सही में परमेश्वर की ओर से है। मैं प्रॉफिट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो परमेश्वर के ओर से नहीं है, जो परमेश्वर ने भेजे हुए नहीं है, उनके खिलाफ तो मैं जरूर हूं। मेरे प्रियो, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के लोगों को नोचते हैं, उन लोगों को काटते हैं, उन लोगों को फाड़ते हैं। और फाड़ेंगे तो फिर हम लोग उनके खिलाफ उठ खड़ा होना जरूरी है, उनको पहचानना जरूरी है। मेरे प्रियो, बाइबल में भी लिखा है, हम लोगों को उनको पहचानना जरूरी है। ठीक है, जो परमेश्वर की ओर से जो भविष्यवक्ताएं होते हैं तो वो क्या करते हैं आप जानते हो। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, पहला कुरिन्थियों अगर आप पढ़ोगे उसका 14 अध्याय का और 3 पद अगर आप पढ़ेंगे तो जो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणियां आती है वो आपके लिए क्या करती है, वो भविष्यवाणी आपके लिए क्या करती है, या फिर आपकी उन्नति कैसे होती है, वहां पर लिखा हुआ देखिए। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों की पहली पत्री 14 अध्याय के 3 पद देखिए। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। मेरे प्रियो, जो भविष्यवाणी करता है, जो परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता होता है, वो 3 बातें करता है। पहली बात होती है वो उन्नति करता है। अगर कि कोई आपके लिए भविष्यवाणी करता है और उस भविष्यवाणी के कारण आपकी उन्नति होती है तो समझ जाइए कि वो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन आपकी उन्नति नहीं होती है, भविष्यवाणी तो आपके लिए आती है लेकिन उसके द्वारा आपकी उन्नति नहीं होती है, वो भविष्यवाणी आपके जीवन में सफल नहीं होती है, सच नहीं होती है और आपका आत्मिक जीवन तहस नहस हो जाता है उस भविष्यवाणी के कारण, तो समझ जाइए वो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो वो भविष्यवाणी जो है वो उस भविष्यवक्ता के मन से रहेगी, अपने दिमाग से रहेगी, या फिर शैतान की ओर से रहेगी। मेरे प्रियो, लेकिन जो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से होती है वो उन्नति का कारण ठहरती है। दूसरी बात, जो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से आती है वो आपके लिए उपदेश ठहरता है। उपदेश का मतलब होता है आपके लिए अच्छी शिक्षा, आपके लिए उन्नति की शिक्षा, आपका आत्मिक जीवन बढ़ने की शिक्षा, और वो परमेश्वर की ओर से होती है। मेरे प्रियो, और तीसरी बात है, जो भविष्यवाणी करता है वो शांति को प्रस्थापित करता है या शांति की बातें करता है। जिस भविष्यवाणी के कारण आपके जीवन में शांति आना या शांति को आप महसूस करते हो, मेरे प्रियो, समझ जाइए वो परमेश्वर की ओर से वो भविष्यवक्ता है। लेकिन कोई भविष्यवाणी आपके लिए करता है और आपके जीवन में शांति नहीं आती है, या फिर आपके मन में डर पैदा होता है, कोई
भविष्यवक्ता होता है, देखिए वो भविष्यवाणी करता है लेकिन आपके मन में डर पैदा होता है उस भविष्यवाणी के कारण, तो समझ जाइए वो परमेश्वर की ओर से नहीं होगी। देखिए कई सारे भविष्यवक्ता आपके घर में आएंगे और घर में आने के बाद आपको कहेंगे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके घर में जादू टोना किया हुआ है, यहाँ पे कुछ चीज़ें गाड़ी हुई है, वहाँ पे कुछ चीज़ों को गाड़ा हुआ है, मैंने देखा है कि आपके घर में दुष्ट आत्मा वास करती है, शैतान वास करता है, तो इसके लिए ऐसा करना है वैसा करना है। ऐसा जब आपके साथ होता है ना मेरे प्रियो, तो आपके अंदर डर पैदा होता है, मेरे घर में शैतान है, डर पैदा होता है, मेरे घर में जादू टोना की हुई वस्तुएं है तो डर पैदा होता है। और ये जो डर आपके अंदर पैदा होता है ना मेरे प्रियो, तो समझ जाइए ये परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी नहीं है। अगर आप प्रभु में है, आप मसीह में है, अगर आप मसीह में जीवन जीते हो, तो मुझे एक बात बताइए, कौन सी जादू टोना करने वाली चीज आपके घर में जीवित रह सकती है या वो चीजें आपके घर में बन सकती? मेरे प्रिय ऐसा नहीं होगा। अगर आप प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं तो जादू टोना वाली कोई चीज आपके घर में रह नहीं सकती है। कोई दुष्ट आत्मा की बातें या कोई भी दुष्ट आत्मा आपके घर में वास नहीं कर सकता है अगर आप प्रभु में विश्वास योग्य व्यक्ति हो तो। लेकिन हम लोग भी पसंद करते हैं भविष्यवक्ता पर आए और मेरे घर के बारे में कुछ बताए, और वो कुछ भी बताएंगे और हम उनके पीछे चलना शुरू करेंगे, तो फिर आपके लिए खतरा है। समझ जाइए आपके लिए खतरा है, आपके आत्मिक जीवन के लिए खतरा है। आपका आत्मिक जीवन तहस नहस हो सकता है मेरे प्रियो। तो समझ जाइए, मसीह हो जो मसीह में चलने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा आपको समझना जरूरी है और उन लोगों को परखना भी जरूरी है। भविष्य वक्ताओं को परखो, हर किसी के ऊपर विश्वास ना करो और हर किसी को भविष्यवाणी करने के लिए आप उत्साहित मत करो, या फिर आप मत कहो उनसे मेरे लिए कुछ परमेश्वर से आप देखिए कुछ परमेश्वर मेरे बारे में कहता है क्या। मेरे प्रियो, वो अपनी इमेज बनाने के चक्कर में आपको कुछ भी बताएंगे ताकि आपके नजर में उनकी इमेज बने, लेकिन वो कुछ भी बताएंगे लेकिन ये आपके लिए धोखा या फिर ये खतरा पैदा कर सकता है मेरे प्रियो। आपके आत्मिक जीवन तहस नहस हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा संभल जाइए। और भविष्य वक्ताएं परमेश्वर की ओर से है या नहीं, पहले उनकी परख करिए, उनको परखो आप लोग, ताकि आप परमेश्वर के राज्य तक पहुंच सको मेरे प्रियो। बाइबल में तो कई जगह पे ऐसा लिखा हुआ है। आप अगर आप यिर्मयाह की किताब 23-16 पद पढ़ेंगे, वहां पे ऐसा लिखा है, कई सारे भविष्यवक्ता अपने मन की भविष्यवाणियां करते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, देखिए यिर्मयाह की किताब, और यिर्मयाह से कुछ बातें मैं आपके लिए 23-16 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। देखिए 23 का और 16 पद, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 16 पद को। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यो कहा है, इन भविष्य वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। यहोवा के मुख की नहीं लेकिन अपने ही मन की बातें वो कहते हैं। मेरे प्रिय, ऐसे लोगों से सावध रहिए जो अपने मन की बातें कहेंगे। वो उनके मन की बातें आपकी उन्नति का कारण नहीं ठहरेंगी, लेकिन उनकी मन की बातें आपके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। जो भविष्य वक्ता है आपकी उन्नति करेगा उसके ऊपर आप जरूर उसके पीछे चल सकते हैं, लेकिन उन्नति नहीं करेगा तो क्यों हम उनकी सुने। ऐसे भविष्य वक्ताओं को हम लोग अपने घर में भी जगह न दे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने विश्वास में बढ़ते रहिए। बाइबल में कई जगहों पे ऐसा लिखा है कि भविष्य वक्ताओं से सावध रहिए। कौन से? झूठे भविष्य वक्ताओं से मेरे प्रिय। लेकिन परमेश्वर की ओर से जो है आप जरूर उनके भविष्यवाणी, वो उन्होंने की हुई भविष्यवाणी के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है और वो भविष्यवाणी आपके जीवन में सच्ची होगी। कई सारी भविष्यवाणी ऐसी होती, देखिए जो झूठे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हैं लेकिन वो भविष्यवाणी सच्ची नहीं होती है, आपके जीवन में सच भी नहीं होती है। और सच ना होने के कारण आप क्या सोचते, अरे ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की गई थी लेकिन वो तो झूठ निकली। फिर आपका आत्मिक जीवन भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्यों नीचे आना शुरू हो जाएगा? आप सोचेंगे अरे भविष्यवाणी हुई लेकिन वो पूरी नहीं हुई। फिर आप विश्वास में कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए संभल जाइए। और सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूंगा, भविष्य वक्ताओं को परखिए और तभी उनके ऊपर आप विश्वास करिए, नहीं तो आप उनके पीछे मत जाइए। सबसे अच्छी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वचन जो है ना वो सबसे बढ़िया भविष्यवाणियां है। वचन की ओर ध्यान लगाइए। मैं देखता हूँ कई जगह पे कई सारे लोग हैं ना, वचन की ओर ध्यान लगाने के बजाय भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी के ऊपर ध्यान लगाते हैं। वचन को तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन भविष्यवाणी को सुन के फिर उसके लिए प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया बोलना शुरू कर देंगे। अरे मेरे लोग
प्रभु के लोगों में आपसे कहना चाहूँगा, वचन जो है ना, प्रभु का वचन, वो सबसे बढ़िया भविष्यवाणी है आपके लिए। उसके ऊपर विश्वास करिए और वो आपके जीवन में सच्चे ही होगा। ये भी याद रखिए मेरे प्रियो। और आज का ये जो प्रचार है मैं आपके लिए, ये जो आज का डिवोशन है मैं आपके लिए देना चाहूँगा। ये जो प्रचार, ये परमेश्वर का वचन, इसके ऊपर आप विश्वास करके आगे बढ़ना शुरू कर दी। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।